हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ द फार्मेसी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ऑल थो ईच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट। इसका मतलब यह है कि हर सिस्टम की अपनी अपनी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स। लेकिन हम स्टडी के पर्पस से ड्रग्स को क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट वेज में। पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमिकल क्लासिफिकेशन, छठा है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और सातवां है सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। हम इसमें पहला पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर from their Latin and English names. Some of the pharmacopoeias and reference books which are classified crude drugs according to this system as follow। इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश और लैटिन नेम्स के अकॉर्डिंग उसे रखेंगे। जैसे ए नेम है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी में हम उसे क्लासिफाइड करेंगे। जैसे हमारी है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमन नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इन सब में अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रग्स को रखा गया है। अब हम इसकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिंपल मेथड इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिक्शन ऑफ द ड्रग इजी। इस मेथड से हम ड्रग को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, लोकेशन उसकी फाइंड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। दिस मेथड प्रोवाइड्स क्विक रेफरेंस सर्च ऑफ क्रूड ड्रग्स। इससे हम रेफरेंस कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं इसके क्रूड ड्रग्स को। डिसएडवांटेज क्या है, इसके साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय दिस मेथड वेदर दे आर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। हम उसके साइंटिफिक नेचर के बारे में भी नहीं पता लगा सकते इस मेथड से, और ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज ड्रग उसका भी बारे में नहीं पता लग सकता। दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विश द ड्रग ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड मिनरल सोर्सेज। उसके हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ड्रग को प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज के ऊपर। ओरिजिनल सोर्सेज इज नॉट क्लियर। पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेयर द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड। जब कोई भी क्रूड ड्रग्स एक जगह इकट्ठी है, जैसे ग्रुप में है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसके पार्ट्स के हम प्लांट के क्रैक और एनिमल रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज, उसे हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिवाइड करेंगे। ऑर्गेनाइज में जो सेल होता है जिसमें प्रेजेंट, और अनऑर्गेनाइज में जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता, वैसी ड्रग्स होती हैं। ऑर्गेनाइज सेलुलर। अब हम ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज में जिसमें सेल प्रेजेंट होता है। ड्रग्स आर डायरेक्ट parts of the plant and divided into leaves, bark, wood, roots, rhizome, seeds, fruit, flower, stem, hair एंड फाइबर। इसका मतलब यह है कि हम उसे जैसे डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं प्लांट के पार्ट्स को, जैसे हम उसे बार्क की मदद से यूज़ कर सकते हैं, उसके वुड का यूज़ कर सकते हैं, रूट का यूज़ कर सकते हैं, राइजोम का, सीड का, फ्रूट का एंड फ्लावर, स्टेम एंड हेयर एंड फाइबर, जिसमें हम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं डायरेक्ट, उसे ऑर्गेनाइज ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज ड्रग के अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट्स। लीव्स में धतूरा, सेना, वसाका, डिजिटलिस, बार्क में सिनेमन, सिंचोना, कुर्ची, वुड में क्वेशिया, सैंडलवुड, रूट्स में रूवुल्फिया, लिक्वेरोज, राइजोम में जिंजर, पोडोफाइलम, टर्मेरिक, फ्लावर में क्लोव, सैफरन, पैरथ्रम, सीड्स में नक्स, वोमिका, लिनसीड, इसफेगोल, फ्रूट्स में आता है फेनल, कोरिएंडर, डिल, स्टेम में आता है एफिडेरा, हेयर एंड फाइबर्स में आता है कॉटन, हेम्प, जूट। Unorganized drugs और acellular drugs are the product of plant, animals and mineral sources। ड्रग ऐसे प्रोडक्ट है जिससे हमें प्लांट के मिनरल्स और एनिमल्स के मिनरल सोर्सेज हमें प्राप्त होते हैं, जैसे ड्राइड लैक्टेक्स, ड्राइड जूस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स, गम्स, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, वैक्सीज, वोलेटाइल ऑयल, एनिमल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एक्सेट्रा। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिससे हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, ड्रग्स, ड्राइड लेटेक्स, ओपियम, पेपियन, ड्राइड जूस में आता है एलोवेरा, ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स हैं जैसे अगर, केचुआ, पैक्टिन, गम्स, एकेशिया, ट्रैकनाथ, स्टेरकुला, रेजिन्स में आता है बेंजोइन, कोलोफोनी, एस्टोफेडा, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, कैस्टर्स, कोमोनरा, कॉटन सीड, वैक्सीज में आता है बी वैक्स, स्पर्मेटिशी, वोलेटाइल सोर्स में आते हैं कोरिएंडर के, वोलेटाइल ऑयल होते हैं सिनेमन और कोला। वोलेटाइल ऑयल की हम एल्कोलाइट्स यूनिट में है वोलेटाइल ऑयल्स, उसमें पढ़ेंगे वोलेटाइल ऑयल के बारे में डिटेल में। एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे बी वैक्स, शार्क, लीवर ऑयल, जिलेटिन, मिनरल बेंजोनाइट, कैलोनिन,
10 advantages हैं इसके. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट क्लियर अंडरस्टूड. इसका मतलब यह है कि जो हम अपने लिए कन्वीनियंट समझते हैं, इस हिसाब से हम स्टडी कर सकते हैं प्रैक्टिकली. ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. स्पेशली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ नॉट क्लियर. अगर हमें उसके केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता, फिर भी हम उसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ऑर्गेनाइज है तो उसमें हम बार्क, लीव्स, उसके शेप के ऊपर भी हम उसे करेक्टराइज कर सकते हैं. दिस इज़ अ सिंपल मेथड. ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है. ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं एडवांटेजेस में. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी यूजफुल आइडेंटिफाइंग द अडल्ट्रेंट यूज्ड. इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें अडल्ट्रेंट के वेरी ईजिली. कौन कौन सा अडल्ट्रेंट प्रेजेंट है इसमें. डिसएडवांटेजेस क्या है. इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग. इसके अंदर कौन से केमिकल प्रेजेंट है इसके बारे में हम इस मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पता नहीं लगा सकते. और उसके केमिकल और थेरेपेटिक कैसे यूज़ होंगे इसके बारे में ड्रग्स के हम इसे पता नहीं लगा सकते आसानी से. ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकेजिंग मोर्फोलॉजी ऑफ द ड्रग चेंजेस. अगर हम इसे ड्राई करते हैं, इसकी जो मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है चेंज हो जाता है, इसका देखने में भी चेंज हो जाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं. दैन दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टडी. और इससे हमें समझने में बड़ी दिक्कत होती है इससे. केमिकल क्लासिफिकेशन. क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर. क्रूड ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उसके केमिकल नेचर के ऊपर. ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग. और उसके अंदर जो सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, उसके ऊपर डिवाइड किया गया है. विच द फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक एक्टिविटी इज ड्रग इज एक्टिविटी. और उसके कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म हो रही है और थेरेपेटिक एक्टिविटी. अब हम पढ़ेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स. जो उसके अंदर एग्जांपल हैं, जैसे एल्कलॉइड में धतूरा, वसाका, विंका, लोबिक. ग्लाइकोसाइड में कैस्केरा, सेना, डिजिटलिस. टेनिन्स में केचू, माइरोबैलन, अशोका. वोलेटाइल ऑयल जैसे क्लोव, यूक्लिप्टस, सिनेमन. लिपिड, कैस्टर ऑयल, बीवैक्स, अरेचिस ऑयल. कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्राई डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, अकेशिया, अगर, हनी, लिंसीड, ट्रैकनाथ, स्टार्च, रेजिन्स, कोलोफोनी. विटामिन एंड हार्मोन्स हैं ईस्ट, शार्क ऑयल, इंसुलिन, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, जिलेटिन, पेपेन. एडवांटेजेस हैं. नॉन केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर इजी टू स्टडी द ड्रग्स. उसके हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट के जो प्रेजेंट है उससे पता है, इसलिए हम उसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं. पॉपुलर अप्रोच ऑफ फाइटोकेमिकल स्टडी. उसकी फाइटोकेमिकल स्टडी आसानी से कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके. ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स. जो डिफरेंट ग्रुप्स के हैं उसे एक ही टाइटल दे दिए गए, इससे हमें मुश्किल होती है उसकी स्टडी करने में भी थोड़ी. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मेक्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग्स कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल. अगर उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल है उसे हम प्रॉपर प्लेस नहीं कर सकते आसानी से. एग्जाम्पल है, सर्टेन ड्रग्स आर फाउंड कंटेन एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड, छिंछोना, फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल, नटमैग of equal importance together and hence it is difficult to categorize them improperly. दोनों के अंदर सेम प्रेजेंट है, जैसे ग्लाइकोसाइड और एल्कलॉइड दोनों के अंदर प्रेजेंट है इसके अंदर, सिंचोना के अंदर. इसे हम फिर करेक्टराइज करने में बहुत मुश्किल होती है. टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. इन दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सोनॉमिकल स्टडी. ड्रग्स को उसके टैक्सोनॉमिकल स्टडी के ऊपर डिवाइड किया गया है. द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, जीनस, family, species. It is purely a type of botanical classification or biological classification and restricted mainly to crude drugs from the plant sources. और एक कुछ जगह तक है, प्लांट के लिए है ये ज़्यादातर. एग्जाम्पल ऑफ नक्स वोमिका डिवीज़न, एंजियोस्पर्म क्लास डाइकोटिलेडन, ऑर्डर जेनिटेलियस, फैमिली लोगेनेशिया, जीनस ट्राइचोनस, स्पीशीज नक्स वोमिका. एडवांटेजेस क्या हैं इसके. इट प्रोवाइड प्रॉपर आइडिया अबाउट स्पीशीज एंड वेराइटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. पूरी इसकी स्पीशीज़ के बारे में डिटेल देता है. डिसएडवांटेज का, दिस सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग्स इन द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी. इसके हमें जो है अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में पता नहीं चल सकता कि ड्रग अनऑर्गेनाइज है कि ऑर्गेनाइज है ईजिली. The system fails to face into account chemical nature of the active constituent, therapeutic significance of the drugs. उसमें फेल हो जाता है सिस्टम, उसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है
और थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस क्या है क्रूड ड्रग्स का। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हियर द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अगर हम क्रूड ड्रग को ग्रुप करके रखेंगे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर, थेरेपेटिक एक्शंस के ऊपर ऑफ देयर चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड उसके अंदर जो सा एक्सक्लूसिव प्रेजेंट है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ थेरेपेटिक यूज और उसके थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है उसके ऊपर हम डिवाइड करके रखेंगे इसमें। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें हम जो ड्रग्स है उसको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर, थेरेपेटिक यूज के ऊपर और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उसके ऊपर हम ग्रुप करके रख देंगे। The drugs according to the pharmacological action of their active constituent of their therapeutic use regardless of their morphology, taxonomic status और chemical रिलेशनशिप, उसके कैसे रिलेशनशिप है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके टैक्सोनॉमिकल मतलब जो उसका बायोलॉजिकल क्या स्टेटस है। द ड्रग्स डिफरिंग इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट हैव सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर आल्सो ग्रुप टुगेदर। अगर उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम है तो उसे हम एक जगह रख देंगे, इस एक ग्रुप में पा देंगे, और उसका मैकेनिज्म जैसे सेम है तो उसे हम अलग ग्रुप में पा देंगे। बल्क प्रजेटिव, इरिटेटिव प्रजेटिव, इमोलियंट प्रजेटिव्स एग्जाम्पल हैं इसके कार्डिक डिप्रेसेंट, छिंचोना वर्टेना, कार्डियोटोनिक्स, डिजिटैलिस, स्क्विल, स्ट्रोवेथस, एक्सपर्टोरेंट, लिकोराइज, इपेशियना। इसके एडवांटेजेस हैं। द स्पेशल एडवांटेजेस इज दैट इफ इवन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर नॉट नोन दे कैन बी क्लासिफाइड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरेपेटिक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर हमें उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बारे में नहीं पता तो हम उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और थेरेपेटिक इफेक्ट के ऊपर भी हम उसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, रिगार्डनेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिक स्टेटस और केमिकल नेचर द ड्रग्स आर ग्रुप टुगेदर प्रोवाइडेड दे एग्जिस्ट सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस। अगर हम उसे मतलब मॉर्फोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक स्टेटस के ऊपर हम और केमिकल नेचर के ऊपर अगर ग्रुप करके रख देंगे तो हम उसके सिमिलर फार्माकोलॉजिकल यूजेस हमें पता, फार्माकोलॉजिकल यूजेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके एग्जाम्पल है जैसे सेना, कैस्टरोल, जलाब, कोलखन एंड ग्रुप टुगेदर एज परजेटिव लेक्सेटिव बिकॉज ऑफ देयर कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। In this system classification, the equal importance is given to taxonomical status and chemical constituent। दोनों ही को बराबर मान्यता दी गई है, टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी और केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है ड्रग के अंदर उसे भी। दे आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट। उसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें प्लांट की क्लासेस को डिवाइड किया गया है। जैसे एग्जाम्पल ट्रोपेन एल्कलॉइड जनरली अक्कर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सोलेनेशिया। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है वोलेटाइल्स ऑयल अकर्स इन द मेंबर ऑफ अम्बेलिफेरेशिया एंड रूटेशिया। अब हम पढ़ेंगे सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सेरोलॉजी इज डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ बायोलॉजी विच कंसर्न विद द नेचर एंड इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजेनिक मटेरियल एंड एंटीबॉडी। इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती है वो पढ़ेंगे, सेरोलॉजी कहते हैं उसे। प्रोटीन्स मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटीजन इन सेरोटैक्सोनॉमिकली एंड दोज विच कैरी यूजफुल टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन। प्रोटीन एंटीजन की तरह बहुत मोस्ट एंटीजन यूज होते हैं सेरोटैक्सोनॉमिक में एंड ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन। When foreign cells or particles antigen are introduced into the organism, antibodies are produced in the blood। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज़ बनती है, उसे हम एंटी सीरम भी कहते हैं। द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में आता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंड हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल, और बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं इन द प्लाज्मा सेल्स के अंदर। द इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्स टू एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसे हम एंटीजन उसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं।